Chapter number 1, metric space. Metric definition: let X be a non-empty set, a mapping D of X cross X into R is said to be metric if D satisfied the following property. M1 property: dx, y गेट इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू x के लिए. M2 dx, y बराबर 0 होगा इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y. M3 dx, y बराबर होगा dy, x के फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू x के लिए. और M4 होगा dx, y लेस इक्वल टू होगा dx, z प्लस dz, y फॉर ऑल x, y, z बिलोंग्स टू कैपिटल X. लिख देंगे इफ D be a metric then the pair x, d is called metric space. ए क्रॉस बी तो हमने पढ़ा है कैसे एलिमेंट होते हैं, ए कमा बी टाइप के होते हैं ना ए क्रॉस बी के अंदर. तो जो मैपिंग है हमारी वो एक्स क्रॉस एक्स से आर के अंदर है, मतलब कि जो एलिमेंट होंगे वो पेयर में होंगे. अब ठीक है, तो डी जब अप्लाई करेंगे तो हमेशा पेयर में अप्लाई होगा और जो रिजल्ट आएगा निकलेगा कोई रियल नंबर आएगा निकल के. डी को हम डिस्टेंस फंक्शन भी बोलते हैं. ठीक है ना. तो अगर डी मेट्रिक होगी तो पेयर एक्स जो क्या बोलेंगे हम मेट्रिक स्पेस बोलेंगे. जैसे ग्रुप था हमारे पास में, ग्रुप प्रूव करने के लिए आता था, ऐसे मेट्रिक स्पेस प्रूव, मेट्रिक प्रूव करने के लिए आते हैं क्वेश्चन. कैसे? एग्जाम्पल: consider a mapping D R tends to R such that dx, y बराबर mod x minus y for all x, y belongs to R के लिए. Then prove that D be a metric on R. दिया हुआ है हमें dx, y बराबर है mod x minus y. ये हमें डेफिनेशन दे रखी है dx, y की. लिख देंगे we know D is called a metric if it satisfied the following property. चार प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे हम. तो M1 लिखेंगे हम. वी नो, हम जानते हैं मॉड ऑलवेज गेट इक्वल टू 0 होता है, यानी कि dx, y गेट इक्वल टू 0 होगा. देयरफॉर M1 होल्ड्स
बात करेंगे M2 की। वी नो dx, y बराबर 0 कब होगा? इफ एंड ओनली इफ मॉड x माइनस वाई बराबर 0। और ये 0 कब होगा? जब x माइनस वाई बराबर 0। और x माइनस वाई 0 कब होगा? जब x बराबर y। तो सो dx, y बराबर 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y। M3 की बात करेंगे। dx, y बराबर है मॉड x माइनस वाई के, अंदर से माइनस कॉमन ले लिया, मॉड y माइनस एक्स dy, x। तो सो dx, y बराबर dy, x की। तो सो M3 होल्ड्स, और यहाँ पर लिख देंगे सो M2 होल्ड्स। बात करेंगे M4 की। dx, y बराबर है मॉड x माइनस वाई के, इसमें हमने z घटा दिया, z जोड़ दिया, ट्राइंगुलर इनइक्वलिटी अप्लाई कर दी, ये हो गया dx, z प्लस dz, y के। तो सो dx, y लेस इक्वल टू dx, z प्लस dz, y के। तो सो M4 holds, hence DBA metric on R and pair R, D is called metric space, and this metric is also called usual metric on R। जो हमारा मेट्रिक है इसको हम यूजुअल मेट्रिक भी बोलते हैं। अगली डेफिनेशन आती है सूडोमेट्रिक की। सूडोमेट्रिक a mapping D x cross x tends to R is called a pseudometric। If it satisfied the following प्रॉपर्टी। सूडोमेट्रिक की प्रॉपर्टी को डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। dx, y गेट इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू x के लिए। M-2 की बात करेंगे हम। dx, x बराबर 0 होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X के लिए। M-3 की बात करेंगे। dx, y बराबर होना चाहिए dy, x के फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू कैपिटल X के लिए। M-4 की बात करेंगे। dx, y लेस इक्वल टू होना चाहिए dx, z प्लस dz, y। If DBA pseudometric, then pair x, d is called pseudometric space।
इसका एक एग्जाम्पल लिखते हैं। कंसीडर ए मैपिंग D R cross R tends to R. Define as dx, y बराबर है mod x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर for all x, y belongs to R. So that D is a pseudometric but not a metric सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो है ना एग्जाम्पल में जो लिखा है हमने यहाँ पर R क्रॉस R ही कर लो। समझ लो इसे भाई, मीट्रिक तो वो है जो इस चार प्रॉपर्टी फॉलो करे कोई मैपिंग। अब हमें मैपिंग दे रखी है डी एक्स कोमा वाई मॉड एक्स माइनस वाई। हमें प्रूव करना है कि डी क्या है, मीट्रिक है। तो डी मीट्रिक कब कहलाएगी, जब चार प्रॉपर्टी फॉलो करे। हम मॉड फंक्शन को जानते हैं पहले से ही, मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है या जीरो होता है, नेगेटिव कभी नहीं होता। तो मॉड एक्स माइनस वाई कैसा होगा, ऑलवेज गेट इक्वल टू जीरो होगा। अब मॉड एक्स माइनस वाई का मान क्या है, डेफिनेशन से डी एक्स कोमा वाई। तो डी एक्स कोमा वाई कैसा हो गया, गेट इक्वल टू जीरो। तो पहली प्रॉपर्टी फॉलो हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी डी एक्स कोमा वाई का मान जीरो कब होगा, जब मॉड एक्स माइनस वाई जीरो हो। अब मॉड एक्स माइनस वाई जीरो कब होता है, जब अंदर वाली वैल्यू जीरो हो। और एक्स माइनस वाई जीरो कब होगा, जब एक्स बराबर वाई के हो। यानी कि डी एक्स कोमा वाई जीरो कब होगा, इफ एंड ओनली इफ एक्स बराबर वाई के हो। तो ये हमारे पास दूसरी कंडीशन फॉलो होगी। तीसरी कंडीशन डी एक्स कोमा वाई बराबर मॉड एक्स माइनस वाई है, इसमें से माइनस कॉमन ले लें। हम जानते हैं माइनस को मॉड से बाहर निकालेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो मॉड वाई माइनस एक्स बोल सकते हैं इसको। और ये किसकी वैल्यू होगी, डी वाई कोमा एक्स की। तो डी एक्स कोमा वाई बराबर हो गया डी वाई कोमा एक्स के। तीसरी प्रॉपर्टी फॉलो होगी। चौथी प्रॉपर्टी में डी एक्स कोमा वाई बराबर है मॉड एक्स माइनस वाई की। इसमें हमने जेड घटा दिया, जेड जोड़ दिया, अलग अलग कर लेंगे दोनों को। तो डी एक्स कोमा जेड प्लस डी जेड कोमा वाई बोलेंगे, ठीक है। तो डी एक्स कोमा वाई लेस इक्वल टू डी एक्स कोमा जेड प्लस डी जेड कोमा वाई। तो M4 होल्ड होगी हमारी। तो डी क्या कहलाएगी, मीट्रिक कहलाएगी आर के लिए। अब पेयर को क्या बोलेंगे हम, मीट्रिक स्पेस बोलेंगे। और इस मीट्रिक को हम यूजुअल मीट्रिक भी बोलते हैं आर के लिए। कभी कभी यह जाता है कि स्टेट एंड प्रूव यूजुअल मीट्रिक ऑन आर। तो हमें अपनी तरफ से डेफिनेशन माननी है, डी एक्स कोमा वाई बराबर मॉड एक्स माइनस वाई, फिर उसको मीट्रिक प्रूव करना है। ये सूडोमेट्रिक। सूडोमेट्रिक और मीट्रिक में केवल एक प्रॉपर्टी का अंतर होता है, सेकंड प्रॉपर्टी। बाकी तीनों प्रॉपर्टी एक जैसी है, जो उधर थी वही प्रॉपर्टी इधर है। बस अंतर क्या है कि डी एक्स कोमा एक्स बराबर जीरो है, यानी कि ये दोनों जब सेम होंगी तभी वैल्यू जीरो होगी। अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो फिर वैल्यू जीरो हो भी सकती है, ना भी हो, ठीक है ना। उसके लिए एग्जाम्पल लिया गया है। अगर तो इस एग्जाम्पल में हम एक्स का मान 2 ले लें, वाई का मान -2 ले लें, तो कितना आएगा, जीरो आएगा ना। लेकिन 2 तो -2 के बराबर नहीं है। और मीट्रिक क्या कहती है कि अगर डी एक्स वाई का मान जीरो होगा तो कब होगा, जब एक्स बराबर वाई के हो, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन एक्स नॉट इक्वल टू वाई पे भी अगर जीरो आ जाते हैं, प्रॉपर्टी नॉट फॉलो कहलाएगी। नॉट फॉलो का मतलब क्या है, फिर मीट्रिक नहीं है फिर। तो ये एग्जाम्पल ऐसा है कि मीट्रिक तो है नहीं लेकिन सूडो मीट्रिक है, तो इसे प्रूव कर रहे हैं। गिवन डी एक्स कमा वाई बराबर है मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वी नो डी इज called a pseudometric if it satisfied the
following property. M dash 1, we know एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान ऑलवेज गेट इक्वल टू 0 होगा, तो डी एक्स कमा वाई हमेशा गेट इक्वल टू 0 होगा, तो इम्प्लाइज M dash 1 होल्ड। M dash 2 करेंगे, डी एक्स कमा एक्स बराबर मॉड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मॉड 0, तो इम्प्लाइज डी एक्स कमा एक्स बराबर 0, तो देयरफॉर M dash 2 होल्ड्स। M dash 3 की बात करेंगे, डी एक्स कमा वाई बराबर है मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई कमा एक्स, तो सो डी एक्स कमा वाई बराबर है डी वाई कमा एक्स, तो इम्प्लाइज M dash 3 होल्ड्स M dash 4, डी एक्स कमा वाई बराबर मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर घटा दिया, जेड स्क्वायर जोड़ दिया, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स कमा जेड प्लस डी जेड कमा वाई, एम्प्लाइज डी एक्स कमा वाई लेस इक्वल टू डी एक्स कमा जेड प्लस डी जेड कमा वाई, तो इम्प्लाइज M dash 4 होल्ड्स, hence D be a pseudo metric, and now dx कमा वाई बराबर है मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, टेक एक्स इजकल टू 2 वाई इजकल टू माइनस 2, तो डी एक्स कमा वाई बराबर मॉड 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 बराबर 0, तो इम्प्लाइज डी एक्स कमा वाई बराबर 0 बट एक्स नॉट इक्वल टू वाई, इम्प्लाइज M2 not follow, implies D is not a metric। ये हमारा आंसर होगा।
एग्जाम्पल है हमारे पास, लेट आर 0,1 denote the class of, denote the class of all Riemann integrable function. F from 0,1 into R. Consider a mapping D tends to R such that Pf comma G बराबर है 0 to 1 mod F minus G dx fx minus gx into dx. Then so that D is a pseudometric but not a metric. Solution. Given df comma g बराबर mod fx minus gx into dx. We know D is called a pseudometric if it satisfied the following property. M-1. We know mod हमेशा get equal to 0 होता है, implies 0 to 1 mod fx minus gx dx भी get equal to 0 होगा, तो df comma g भी get equal to 0 होगा, implies M-1 होल्स। M-2 की बात करें, df comma f बराबर mod fx माइनस fx इंटू dx 0 dx बराबर 0, df comma f बराबर 0, M-2 होल्ड्स। M-3 की बात करेंगे, df comma g बराबर है 0 to 1 mod fx माइनस gx इंटू dx mod gx माइनस fx इंटू dx mod gx माइनस fx इंटू dx। बराबर डी जी कमा एफ कमा जी बराबर डी जी कमा एफ एम्प्लाइज M-3 होल्ड्स। M-4 की बात करेंगे, डी एफ कमा जी बराबर मॉड एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स मॉड एफ एक्स माइनस एच एक्स एच एक्स माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स
less equal to 0 to 1 mod fx minus hx dx hx minus gx into dx f comma h plus d h comma g df comma g less equal to df comma h plus d h comma g implies m4 dash holds, hence dba pseudo metric on R. Now we prove D is not a metric. So consider two functions. जो हमारा ये दो ही एग्जाम्पल है बुक के अंदर सूडोमेट्री का, एक तो ये है, ठीक है, जैसे मॉड वाला किया था सेम उसी तरीके से किया। हम जानते हैं मॉड हमेशा गेट इक्वल टू 0 होता है, तो dxy गेट इक्वल टू 0 हो जाएगा। x कॉमा x लेंगे तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बनेगा, 0 हो गया। तो dx कॉमा x बराबर 0, x कॉमा y लिया, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस को बाहर निकालेंगे प्लस का हो जाएगा। तो dy कॉमा x, तो dx कॉमा y बराबर dy कॉमा x हो गया, m-3 होल्ड हो गया। चौथी प्रॉपर्टी के अंदर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर लिया dx कॉमा y, इसमें z स्क्वायर घटा दिया, z स्क्वायर जोड़ दिया, मॉड को अलग अलग कर लिया। ये dx कॉमा z हो गया, dz कॉमा y हो गया। तो dx कॉमा y लेस इक्वल टू हो गया dx कॉमा z प्लस dz कॉमा y के। तो m4 डैश होल्ड हो गया। तो हेंस d के क्या बोलेंगे हम, सूडोमेट्रिक, क्योंकि हम x कॉमा x के साथ कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब हमें प्रूव करना है मेट्रिक नहीं है ये, तो उसके लिए हमने dx कॉमा y डेफिनेशन दे रखी है हमें। हमने x का मान 2 ले लिया, y का मान -2 ले लिया, dx कॉमा y निकाला, 0 आ गया, लेकिन x तो y के बराबर नहीं है, यानी कि m2 जो होल्ड नहीं हो रही यहाँ पर मेट्रिक की कंडीशन। इसका मतलब क्या है, d इज नॉट ए मेट्रिक। ये रीमन इंटीग्रेबल दिया हुआ फंक्शन, फर्स्ट सेम में पढ़ चुके हैं रीमन इंटीग्रेबल हम। ये डेफिनेशन दे रखी है, हमें पहले सूडोमेट्रिक प्रूव करना है। तो fx मॉड हमेशा गेट इक्वल टू 0 होता है, चाहे नंबर हो चाहे फंक्शन हो। इंटीग्रल साइन लगा देंगे, वो पॉजिटिव फंक्शन का इंटीग्रल पॉजिटिव भी होता है पॉजिटिव इंटरवल के अंदर। तो df कॉमा g गेट इक्वल टू 0, तो m1 होल्ड हो गई। f कॉमा f निकालेंगे तो मॉड fx माइनस fx, मॉड 0 हो गया 0, तो सारा इंटीग्रल 0 हो जाएगा। तो df कॉमा f बराबर 0, m-2 होल्ड हो जाएगी। f कॉमा g लिया, मॉड fx माइनस gx, इसमें से माइनस कॉमा निकाल दिया, माइनस को बाहर निकालेंगे मॉड से तो प्लस का ही हो जाएगा। तो किसकी वैल्यू होगी, dg कॉमा f की, तो m-3 भी होल्ड हो गई। चौथी प्रॉपर्टी के लिए इसके अंदर मॉड fx माइनस gx के अंदर hx घटा दिया, hx जोड़ दिया, अलग अलग इंटीग्रल साइन लगा दिया, ये df कॉमा h हो गया, dh कॉमा g हो गया। तो चौथी प्रॉपर्टी फॉलो हो गई। तो d क्या हो गया, सूडोमेट्रिक। हमें प्रूव करना डी मेट्रिक नहीं है, तो उसके लिए हम दो रीमन इंटीग्रेबल फंक्शन लेकर चलेंगे, जो फंक्शन कैसे हैं, रीमन इंटीग्रेबल है, लेकिन वो बराबर नहीं लेंगे उन्हें हम, और लेकिन उनका जब डी निकालेंगे उनके ऊपर तो वो हमारा 0 हो जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल में याद रखना है कि यही एग्जाम्पल लेकर चलना है, क्योंकि काउंटर एग्जाम्पल बोलते हैं ना, हर एग्जाम्पल के लिए नहीं होता फॉलो। f x बराबर 2 0 फॉर x बराबर 0 फॉर 0 लेस इक्वल टू 1 एंड gx 1 और 0 फॉर x बराबर 0 फॉर 0 लेस इक्वल टू 1, देन f माइनस g x बराबर fx माइनस gx 1 0 x बराबर 0 फॉर 0 x लेस इक्वल टू 1। Here f minus g has only one
पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट x बराबर 0। तो सो f माइनस जी इज remain intriguable and d f कमा g बराबर मॉड एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स 0 to 1 f माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स 0 डी एक्स बराबर 0। तो इम्प्लाइज डी एफ कमा जी बराबर 0 बट एफ नॉट इक्वल टू जी implies M2 not follow, hence D is not a metric। ये हमने दो फंक्शन ले लिए, दोनों कैसे हैं, रीमेन इंट्रीगेबल है। एक एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। एक थ्योरम है मेरे पास में, अगर सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइनाइट हो तो क्या बोलते हैं उसे, रीमेन इंट्रीगेबल बोलते हैं फंक्शन को। तो एक ही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है दोनों में, 0 पर, दोनों फंक्शन रीमेन इंट्रीगेबल है। हमने f माइनस जी किया, इसमें से माइनस किया तो ये आ गया। ये भी एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी रखता है, तो ये भी कैसा है, रीमेन इंट्रीगेबल है। अब डी एफ माइनस एफ कमा जी निकाला हमने, एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ माइनस जी इंटू एक्स। एफ माइनस जी इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 है, 0 1 के बीच में, ठीक है। तो लिमिट क्या है इंटीग्रेशन की, 0 to 1 है, 0 1 के बीच की फंक्शन रखने हैं हमें। तो 0 1 के बीच में कितना मान, 0, 0 रख देंगे तो कितना हो गया 0। तो डी एफ कमा जी कितना आ रहा है, 0, लेकिन एफ किसके बराबर नहीं है, जी के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि M2 होल्ड नहीं हो रही है मीट्रिक की, तो डी क्या है, नॉट ए मीट्रिक है हमारे पास।